फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो भी हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स होती है उसके प्लानिंग के बारे में गाइस। ओके, इसमें आते हैं गाइस हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, असेंबली, बिजनेस, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, हैज़ार्डस। तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो कि जिसमें जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस है प्लानिंग के हिसाब से। उसके बाद वहाँ पर हम कुछ वहाँ पर के जो प्लान्स है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में गाइस। अलग अलग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के प्लान है, पब्लिक बिल्डिंग के प्लान्स है हमारे पास, उनके जो भी कंडीशंस है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस इस वीडियो में। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइस, मिस मत करना। बहुत कुछ एज अ सिविल इंजीनियर आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम पब्लिक बिल्डिंग के जो भी रूल्स एंड बायोलॉजी है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हमारी एजुकेशनल बिल्डिंग हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, असेंबली बिल्डिंग हो, या फिर कमर्शियल हमारा अपार्टमेंट हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, स्टोरेज बिल्डिंग्स हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल हमारा अपार्टमेंट है यहाँ पर, जो कि एक सोसाइटी डेवलप होती है उसके लिए वो इसेंशियल है गाइज। ओके, तो इसमें देखेंगे हम एजुकेशनल बिल्डिंग। पहले तो एजुकेशनल बिल्डिंग में जो भी आपको यहाँ पर अपने प्लान में देखा जाए तो यहाँ पर क्लासरूम्स होते हैं, लैबोरेटरी होती है, स्टाफ, उसके बाद टीचर के लिए रूम लगती है, प्रिंसिपल कैबिन लगती है, ऑफिसेस, एंट्रांस, प्ले ग्राउंड, ये सारी चीज़ें आपको आज एजुकेशनल बिल्डिंग में बनानी ज़रूरी है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि एजुकेशनल बिल्डिंग है, जो कि इसके पॉइंट्स है। यहाँ पर एज़ पर IS कोड एंड एज़ पर कोडल प्रोविज़न आपको जो भी रूम साइजेस है, एरिया वो आपको प्रोवाइड करना होता है गाइस। ओके, जो भी IS कोड कोडल प्रोविज़न के हिसाब से आपको जो भी प्रोविज़न करना होता है, प्लेग्राउंड का या फिर जिम्नेशियम, हॉल, लाइब्रेरी, कॉमन रूम, स्टाफ रूम, ये सारी चीज़ें आज सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आज एज ए आर्किटेक्ट आपको पता होनी चाहिए गाइस। ओके, क्लासरूम एंड लाइब्रेरी शुड बी नॉर्थन एक्सेप्ट। ओहो, ओके, यहाँ पर जो भी क्लासरूम से लाइब्रेरी हो यहाँ पर आपको नॉर्थ साइड में देनी है गाइज। ओके, जो कि एज पर वास्तु के हिसाब से भी सही है गाइज, और एयर और वेंटिलेशन के हिसाब से भी सही है वो क्लासरूम और रीडिंग रूम वाला पॉइंट। उसके बाद हमारी जो भी एजुकेशनल बिल्डिंग है उसके प्लानिंग करते टाइम आपको बिल्डिंग के लेआउट हो वो आपको LBE टाइप में होना चाहिए गाइज। यानी कि L बड़ा वाला शेप होना चाहिए, यहाँ पर प्लेग्राउंड होगा, फिर क्लासरूम और वो वाले हो गए सभी। उसके बाद B और उसके बाद E, इस शेप में अपना जो स्कूल है, कॉलेज है, एजुकेशनल बिल्डिंग होनी चाहिए गाइज। सैनिटरी ब्लॉक एंड वाटर टैप्स शुड बी प्लेस्ड इन each wing in a such manner that they can be easily accessible to all unit। यहाँ पर आप देख सकते हो सैनिटरी जो भी ब्लॉक्स होते हैं, वाटर टैप्स होते हैं, आपको इजीली वहाँ पर आपको एक्सेसिबल होने चाहिए गए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक एजुकेशनल बिल्डिंग के पर्पज से। तो एज़ पर कोडल प्रोविजन एंड एज़ पर IS कोड आपको ये रूल्स देने होते हैं गाइज। एज़ पर बिल्डिंग बायोलॉज एंड रूल्स, आपको अगर एजुकेशनल बिल्डिंग में जो जो चीज़ें होती है, रूम के साइजेस होती है, उसमें यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जो भी साइंस, आर्ट, कॉमर्स, लॉ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उसके लिए जो भी एरिया रिक्वायर्ड होता है गाइस, यहाँ पर एंट्रांस, रिसेप्शन के लिए जो भी एज़ पर कोडल प्रोविज़न और एज़ पर IS 8827 1978 ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है गाइस। उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी ऑफिसेस, रूम साइजेस, क्लासरूम, WC, यूरिनल्स, वॉश बेसिन, इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है गाइस, उसके हिसाब से आपको एक स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का प्लान बनाना होता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक आर्किटेक्ट के लिए। जब आप प्लान बनाते हो तब आपके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है गाइस। यहाँ पर एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए और एक टाइप का प्लान है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि क्लासरूम और जो भी स्टाफ रूम्स हो, हॉल्स हो, गर्ल्स बॉयज़ टॉयलेट हो, ऑडिटोरियम हो, जिम, प्ले ग्राउंड हो, इसका
जो आपको एज ए एजुकेशनल बिल्डिंग होनी चाहिए, तो एक तो ग्राउंड आपका सेंटर में होना चाहिए, उसके बाद स्टेज, उसके बाद जो भी फंक्शनल एरिया है आपको ऑडिटोरियम लगता है उसके लिए, जो भी हमारे सैनिटरी और ड्रेनेज की कंडीशन हो, उसके बाद एंट्रांस, ओके, लेबोरेटरी होनी चाहिए उसमें, ऑफिस, स्टाफ रूम्स, प्रिंसिपल। तो ये भी सही प्लान है जिसमें आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो एक हर एक चीज़ उसमें। ओके, एंट्रेंस भी एक ही साइड से दिए, यहाँ पर पार्किंग भी ले सकते हो आप ग्राउंड में, और कितनी भी स्टोरी आप इसके ऊपर बना सकते हो गाइज। जैसे कि आपकी पब्लिक बिल्डिंग हो, एजुकेशनल बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, इसी तरह आपको अगर कोई प्लान बनाना हो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का, इंजीनियरिंग कॉलेज, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर कॉलेज, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो ये कि अच्छी तरह से एक सोसाइटी डेवलप हो रही है यहाँ पर, एक जो भी एक सिटी डेवलप हो रही है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, आईटी हब, फिर यहाँ पर बीच में प्लेग्राउंड, यहाँ पर अपार्टमेंट 1 2 3 4 5, ओके, आईटी पार्क जैसा यहाँ पर डेवलपमेंट, यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी राउंड सर्कल है, यहाँ पर वॉकिंग के लिए एरिया या फिर एमिनिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की है, बीच में रो हाउसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो एज पर बिल्डिंग्स टर्म्स एंड बायलॉज एंड रूल्स आपको ये प्रोवाइड करना होता है जो कि। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारी एजुकेशनल बिल्डिंग के ऊपर उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो देखेंगे। एज पर IS कोड्स एंड कोडल प्रोविजन वो देखेंगे। एंट्रेंस और रिसेप्शन आपको मिनिमम देना है 10 to 25 mm स्क्वायर, 2.5 मीटर वाइड। ओके, एंट्रेंस यहाँ पर देख सकते हो प्लान में, जो कि एंट्रेंस है यहाँ पर, जो कि आपको अच्छी तरह से और बड़ा वाला देना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ब्लॉक के लिए आपको 20 to 40 मीटर स्क्वायर देना है। यहाँ पर मीटर है, गलती से वहाँ पर mm आया है, मीटर है वहाँ पर एक्चुअल में। ओके, उसके बाद क्लासरूम की साइजेस है, स्टूडेंट अबाउट 10 ईयर्स, स्टूडेंट अबाउट 10 ईयर्स, बिलो 10 ईयर्स, उसके हिसाब से उन्होंने क्राइटेरिया दिया है। 6.5 मीटर, 5.5 मीटर रूम साइजेस दिए, क्लासरूम के साइजेस दिए वहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप क्लासरूम के जो भी जनरल साइजेस है वो आपको एडॉप्ट करने होते हैं प्लानिंग में। यहाँ पर क्लासरूम से जितने भी क्लासरूम से स्टाफ, लेबोरेटरी, प्रिंसिपल रूम्स, एंट्रांस, ओपन स्पेस कितना होना चाहिए मिनिमम, उसमें UC, WC, यूरिनल्स, जो भी एज पर स्टूडेंट होता है कितने WC कितने स्टूडेंट के ऊपर होने चाहिए गाइज। तो 1 by 1 देखेंगे हम। उसके बाद जो भी हमारे टीचर्स में उसकी मिनिमम तो साइजेस होने चाहिए 14 मीटर स्क्वायर, मैक्सिमम आप कितना भी देख सकते हो, मगर मिनिमम अपना एरिया होना चाहिए 14 मीटर स्क्वायर। ड्राइंग हॉल्स, लेबोरेटरी, असेंबली हॉल होना चाहिए 3 to 5 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए एज पर IS कोडल प्रोविजन गाइज। यहाँ पर IS 8827/1978 से ये IS कोड चलता आ रहा है गाइज। इसमें 3 to 4 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट हो एरिया आपको ड्राइंग रूम और असेंबली हॉल में देना। उसके बाद ये तो हुआ हमारा रूम्स और टीचर रूम्स, एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए जो भी अवेलेबल लेबोरेटरी उसके लिए एरिया होता है। उसके बाद सर्कुलेशन के लिए चाहिए गाइज। सर्कुलेशन में आपको 1 to 2 मीटर फ्री स्पेस देना है यहाँ पर सर्कुलेशन। यहाँ पर पैसेज आपको देना है 2 मीटर का, यहाँ पर पैसेज देना है लेबोरेटरी। ओके, ये जो पैसेज है वो आपको प्रोवाइड करना होता है 1 मीटर 2 मीटर के आसपास। इज एक्सेसिबल हो और सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है वो। ओके, उसके बाद लाइब्रेरी में देखा जाए तो अपना एरिया होता है 80 to 95 मीटर स्क्वायर पर 1500 स्टूडेंट। ओके, लेबोरेटरी का एरिया हमारा 6 by 5 मीटर, 5 or 6 मीटर। तो एज पर 80 to 95 मीटर स्क्वायर होता है 1500 स्टूडेंट के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है एज पर IS कोडल प्रोविज़न है। उसके बाद पार्किंग स्पेसेस साइकिल के लिए अलग से दिया है गाइज। यहाँ पर सैनिटरी ब्लॉक देखा जाए तो आपको 1 WC के लिए आपको 140 स्टूडेंट लेना है, फीमेल हो तो 25 स्टूडेंट देना है आपको, 1 WC प्रोवाइड करना है। यूरिनल प्रोवाइड करना हो तो
1 फॉर 20 स्टूडेंट, WC करना हो तो 1 फॉर 40 स्टूडेंट, 1 फॉर 40 स्टूडेंट सेम है। उसके बाद वाटर टैप्स प्रोवाइड करना हो तो 1 फॉर 50 स्टूडेंट। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है गाइस। अगर आपको आपके कॉलेज या स्कूल में 1000 स्टूडेंट हो तो आपको पर 50 स्टूडेंट 1 टैप प्रोवाइड करना है, 1 वॉश बेसिन प्रोवाइड करना है, 1 WC प्रोवाइड करना है। यूरिनल्स में फॉर 20 स्टूडेंट 1 यूरिनल्स प्रोवाइड करना होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक आर्किटेक्ट के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी हमारी एजुकेशनल बिल्डिंग के, जो भी एज पर IS कोडल प्रोविज़न, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर इसके ऊपर आपको अलग अलग बिल्डिंग के ऊपर जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशन चाहिए, बिल्डिंग बायलॉ चाहिए, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, स्टोरेज के लिए, हैजार्डस बिल्डिंग के लिए, उसके जो भी प्लानिंग एंड जो भी पब्लिक बिल्डिंग के लिए जो भी रूल्स आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रूल्स एंड बायलॉज लिख देना। मैं आपके इसके ऊपर समझ जाऊँगा कि इसके भी डिटेल में वीडियो चाहिए गाइस। ओके, हेल्थ केयर के रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल्स है हमारे, उसके बाद इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज लिख लेना गाइस। मैं आपके इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियोस लाऊंगा गाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमारे बैंक्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से आपने जो बैंकिंग का एक लाइन प्लान है यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मिनिमम आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि कैसा आपको प्लान डेवलप करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। अगर बैंक में देखा जाए तो पहले तो अपना आता है पार्किंग स्पेस, उसके बाद एंट्रेंस, उसके बाद आपका मूविंग स्पेस, वो होता है 2.5 मीटर मिनिमम तो होना चाहिए। उसके बाद काउंटर, वर्किंग स्पेस होता है इंटरनल ऑफिसर के लिए, ऑफिसर्स के जो भी ऑफिसर्स लोग हैं, मैनेजर लोग हैं उनके लिए। उसके बाद मैनेजर की रूम, इसका ऑफिस, यहाँ पर आप मैनेजर से एंट्रेंस लिखा सकते हो। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट लॉकर्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद सैनिटरी ब्लॉक्स, ड्रिंकिंग वाटर, जो भी ऑफिस स्टाफ है उसके लिए, स्टोरेज रूम, काउंटिंग प्लेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लान में देनी होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर जो भी एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉ जो भी कोडल प्रोविजन है आपको यहाँ पर काउंटिंग प्लेस में 3 मीटर स्क्वायर एक पर्सन के लिए चाहिए गाइस। ओके, 12 मीटर स्क्वायर पर एरिया। अपना जितना भी एरिया अपना उतने के लिए काउंटिंग स्पेस चाहिए आपको 3 मीटर स्क्वायर पर पर्सन के लिए। अगर पूरा एरिया कैलकुलेट किया तो आपको 12 मीटर स्क्वायर का बैंकिंग में जो भी लाइन प्लान है उसमें आपको 12 मीटर स्क्वायर मिनिमम तो उसका एरिया रखना है गाइस। यहाँ पर सोफा सीट के लिए अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, टेबल है यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एक लाइन प्लान में देनी होती है। इसके ऊपर ही आपको डिटेल प्लान बनाना होता है गाइस। पहले तो लाइन प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगी कैसे आपको लाइन प्लान बनाना है। उसके बाद आपको डिटेल प्लान वहाँ पर बना सकते हो आप इजी वे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड जो हमारा लाइन प्लान है बैंक के लिए, उसके बारे में। ये तो पहला हो गया हमारा स्क्वायर टाइप, यानी कि हमारा स्क्वायर प्लॉट साइज हुआ। तो उसके बाद आपका प्लॉट साइज रेक्टेंगल है तो आपको कैसे डिज़ाइन करना होता है अपना प्लान। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो भी हमारा एंट्रेंस है, यहाँ पर कोलैप्सिबल डोर दिया है, वहाँ पर ऊपर गेट था हमारा एंट्रेंस के लिए। उसके बाद मैनेजर रूम, यहाँ पर काउंटर, वेटिंग एरिया, यहाँ पर काउंट कैबिन 1 2 3, यहाँ पर टॉयलेट, बाथ, कॉफ़ी मशीन, वर्किंग एरिया, स्टाफ रूम, रिकॉर्ड रूम। तो ये हमारे बैंकिंग सिस्टम या फिर LIC हो, ऑफिसेस हो, हमारे जो भी बैंकिंग के रिलेटेड जो भी ऑफिसेस हो, बैंकिंग, HDFC या फिर ICICI, SBI, इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर दी है गाइस। अगर आपको LIC का ऑफिस डिज़ाइन करना हो तो लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए, तो आपको LIC के लिए जो भी प्लान है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, प्लान भी एक्यूरेट मिलता है वहाँ पर। स्टाफ रूम, रिकॉर्ड रूम, कोई भी बैंक हो आपकी, एक ट्रस्ट हो अपना या फिर आप संस्था या बोल सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिज़ाइन कर सकते हो आप इस तरह
पहले तो लाइन प्लान आपको इन बैक ऑफ माइंड होना चाहिए बैंक के लिए, और उसके बाद आपको जो भी अच्छी तरह से आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, उसका जो भी नॉर्थ साइड कहाँ पर है, रोड साइड कहाँ पर है, पार्किंग स्पेस आपको कहाँ देनी है, उसके जो भी मिनिमम एरिया आपको कितना प्रोवाइड करना होता है एज पर बिल्डिंग कोड्स एंड कोडल प्रोविजन आपको प्रोवाइड करना होता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक आर्किटेक्ट के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एक टाउन प्लानिंग के लिए डेवलपमेंट है। यहाँ पर टाउन प्लानिंग का ये लेआउट प्लान है जिसमें कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, बैंकिंग सिस्टम, अपार्टमेंट, एमिनिटीज़, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग सारी यहाँ पर अवेलेबल होगी गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो भी यहाँ पर रोड से बनाए गए, यहाँ पर रोड भी अच्छी तरह से, पहले आपको टाउन प्लानिंग बनाना है तो पहले आपको जो भी रोड से वो आपको अच्छी तरह से बनाने होते हैं गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट रूल है। यहाँ पर जो भी आईटी हब है हमारे, यहाँ पर आईटी पार्क के लिए जो भी यहाँ पर प्लानिंग की उन्होंने, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, रो हाउसेस, बीच में हमारे जो भी एमिनिटीज़ है, प्ले ग्राउंड से, स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज के बिल्डिंग, या फिर हमारे जो भी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्ड कॉम्प्लेक्सेस हो, इसमें सब इंक्लूडेड होता है एक टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट में। अगर इस जो भी टाउन प्लानिंग है, इस जो भी बिल्डिंग है, इसका अगर पूरा डिटेल में आपको ड्राइंग फाइल चाहिए, उसका जो भी वर्किंग आरसीसी डिज़ाइन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार डिज़ाइन लिख लेना गाइस। इसके जो भी डिज़ाइन है मैं आपको मेल में फॉरवर्ड कर दूंगा, अपना मेल आईडी देना, ईमेल आईडी। इसमें जो भी अपार्टमेंट की जो भी हाई राइज बिल्डिंग के लिए जो भी प्लान्स होते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर इसकी ड्राइंग फाइल चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में डिज़ाइंस लिख देना गाइस। मैं आपको इसकी ड्राइंग, इसका आरसीसी डिज़ाइन, इसका जो भी प्लानिंग का लेआउट है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा गाइस। ओके, तो बहुत बड़ी टाउन प्लानिंग है यहाँ पर, पूरे 400 एकर्स में टाउन प्लानिंग डिज़ाइन किया है, लार्ज ओपन स्पेसेस है। ओके, विथ नेचुरल एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगी यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होगी यहाँ पर आप देखना चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है, जैसे कि 400 एकड़ का हमारा पूरा लैंड डेवलपमेंट एंड वेल प्लान सिटी डेवलप हो रही है। उसके बाद लार्ज ओपन स्पेसेस है, सेंट्रल एमिनिटीज स्पेसेस है, अपकमिंग 75,000 स्क्वायर फीट लाइफस्टाइल क्लब फॉर मेंबर्स, उसके बाद क्लब हाउसेस फॉर ईच सेक्टर, फिटनेस क्लब से, जिम से, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से, अपकमिंग इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर डेवलप होने वाला है। उसके बाद एस्थेटिकली डिज़ाइन मरीना, अपकमिंग आईटी पार्क, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल, फ्यूल स्टेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी गाइस, जो कि टाउन प्लानिंग में एक होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक टाउन प्लानिंग के लिए। ओके, रियल इस्टेट डेवलपर के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारे बैंकिंग के जो भी ऊपर हमारा जो भी कोडल प्रोविज़न होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अगर बैंकिंग के बारे में देखा जाए तो उसमें जो भी एरियाज़ है, यहाँ पर हमने प्लान 1 डिस्कस किया, इसका लाइन प्लान 2 डिस्कस किया, इसमें स्टाफ रूम्स, लॉकर, मैनेजर रूम, वेटिंग एरिया। उसके बाद हम प्लान 3 डिस्कस करेंगे, इसका जो भी रेक्टेंगुलर प्लान है हमारा। उसके बाद आप LIC हो, बैंकिंग, कोई भी बैंकिंग सिस्टम हो, हमारे जो भी काउंटर, कैश काउंटर हो, उससे रिलेटेड जो भी आपकी ट्रस्ट हो या फिर सेमी PSU बैंक हो, कोई भी बैंक के रिलेटेड आप ये डिज़ाइन ले सकते हो। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एक बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसे करना होता है गाइस। ओके, यहाँ पर आपने देखा कि लोकेशन वाइज आपको एंट्रेंस, पार्किंग, रोड साइड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हमारे थर्ड जो भी ब्लैंक का प्लान है हमारा, उसके बारे में देखेंगे, जो भी हमारी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कोलेप्सिबल डोर, यहाँ पर आपकी एंट्रेंस है। उसके बाद काउंटर, वेटिंग स्पेस, जो मिनिमम एरिया आपको 1.5 मीटर 1.5 मीटर यानी कि सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है गाइज। यहाँ पर 7 मीटर का स्पेस दिया है, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है। उसके बाद ATM है, उसमें मैनेजर, वर्किंग स्पेस, रिकॉर्ड रूम, टिफिन रूम, टॉयलेट ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज। कैश काउंटर हो गए यहाँ पर 1 बाय 1 मीटर के, और यहाँ पर सिटिंग एरिया होगा बीच में।
तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्लान में देनी है। आपको पहले तो इसका लाइन प्लान बनाना है, तो उसके डायमेंशन लिखने हैं, उसके बाद आपको डिटेल प्लान बनाना है गाइज, ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक आर्किटेक्ट के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस का जो भी लाइन प्लान है उसके बारे में। पोस्ट ऑफिस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है गाइज, उसमें जो भी सॉर्टिंग रूम्स होती है, सेफ रूम्स, उसके बाद स्टोर रूम, ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्पेस, आरसीसी स्लैब प्रोजेक्शन, ये आउटर के लिए गाइज, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर रूम्स, पार्सल, मनी ऑर्डर, स्टैम्प, रजिस्ट्री, काउंटर, ओके। जो ये चीज़ जो स्पेस होता है गाइज, जो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने के बाद ही उसके ऊपर प्लानिंग के ऊपर लाइन प्लान बनाए। पहले लाइन प्लान आपको पहले तो उसका बनाना है, उसके बाद उसका जो भी डिटेल प्लान है उसके ऊपर बनाना है गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको एज़ पर कोडल प्रोविज़न देनी होती है, एज़ पर जो भी कोड्स होते हैं IS कोड, उसके जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको वो चीज़ें देनी होती है गाइज। तो ये तो हुआ हमारा पोस्ट ऑफिस के लिए पहला स्क्वायर बिल्डिंग के लिए लाइन प्लान, ओके, स्क्वायर प्लॉट के लिए। अगर आपका दूसरा प्लान बनाना हो आपको लाइन प्लान में, यहाँ पर देख सकते हो आपको पहले तो एंट्रेंस, पब्लिक एरिया, डेस्क, सीटिंग अरेंजमेंट, कुरियर्स, शॉर्टिंग एरिया, उसके बाद जो भी हमारे टॉयलेट ब्लॉक, ट्रेजरी, पोस्ट मास्टर रूम, काउंटर यहाँ पर देख सकते हो। काउंटर में मनी ऑर्डर के लिए, पार्सल के लिए अलग है, रजिस्ट्री के लिए, स्टैम्प्स के लिए, ये अलग अलग काउंटर आपको बनाने हैं गाइस। बीच में आपको 1-2 मीटर का एरिया आपको सर्कुलेशन के लिए प्रोवाइड करना होता है गाइस, ईजी एक्सेसिबल होना चाहिए। सब कुछ अपना जो भी काउंटर्स है उसमें आप देख सकते हो, जो कि आपको स्टैम्प, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर, पार्सल, शॉर्टिंग रूम, सेफ, मास्टर, पोस्ट मास्टर रूम्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी हमारे लाइन प्लान है वो आपको इन बैक ऑफ माइंड होनी चाहिए, उसके बिना आप उसका डिटेल प्लान नहीं बना सकते गाइस, ओके। आपको उसके रोड की डायरेक्शन, पार्किंग कहाँ पर होनी चाहिए, वहाँ पर कितने पार्किंग स्पेस अवेलेबल होने चाहिए, रोड साइड में कितना अपना FSI होता है उसके बारे में, यहाँ पर प्लिंथ एरिया, जो भी कारपेट एरिया है, प्लिंथ एरिया, उसके जो भी एज़ पर बिल्डिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको प्रोवाइड करने होते गए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। FSI, बिल्डिंग का FSI कितना होना चाहिए एज़ पर टाउन प्लानिंग एंड एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है गाइज। एज़ पर कोडल प्रोविज़न आपको मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सारे प्लान थे गाइज हमारे जो कि पोस्ट ऑफिस के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हॉस्टल में आपको कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो आपको रूम्स, सर्कुलेशन, रिक्रिएशन हॉल, डाइनिंग हॉल, किचन, पेंट्री, स्टोरेज, उसके बाद सैनिटरी ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारे हॉस्टल के एक बिल्डिंग्स में। यहाँ पर आप प्लान में देख सकते हो किचन, पेंट्री, मेस, बाथरूम्स, लॉन, वॉचमैन कैबिन, गेट, रोड साइड, एंट्रेंस। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी रूम्स हैं हमारे यानी कि रूम्स, वहाँ पर देख सकते हो रूम्स। उसके बाद वार्डन्स रूम, ऑफिसेस, तो ड्रिंकिंग फैसिलिटी, इजी एक्सेसिबल होना चाहिए वो चीज़ें, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको लाइन प्लान में दिखाई दे सकते हो। इजी टू एक्सेसिबल एंड अच्छा प्लान है इस पैसेज है, सर्कुलेशन के लिए अच्छा गैप अप बनाया है उन्होंने। तो फ्रेंड्स यहाँ एज पर कोडल प्रोविज़न आपको इसका रूम के जो भी साइजेस है, सिंगल सीटेड, 2 सीटेड, 3 सीटेड के लिए आपको पर हेड 9.3 मीटर स्क्वायर पर हेड, यानी कि 3.3 मीटर बाय 3 मीटर अगर आपका सिंगल सीटेड रूम हो। तो अगर आपका 2 या 3 सीटेड रूम हो तो 7 मीटर स्क्वायर पर हेड, जिसके कि रूम का एरिया आ जाएगा हमारा 4.2 मीटर बाय 5 मीटर। तो एंट्रेंस आपको मिनिमम 3 मीटर वाइड देने गए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एज पर हाई कोडल प्रोविज़न। सर्कुलेशन आपको 1 मीटर to 2 मीटर चाहिए गए, जहाँ पर आप देख सकते हो पैसेज में 1 मीटर to 2 मीटर का आपको सर्कुलेशन प्रोवाइड करना होता है इस पैसेज में यहाँ पर, ओके। इसका जो भी वेट है आपको 1 to 2 मीटर आपको प्रोवाइड करना होता है गाइज।
उसके बाद जो भी डाइनिंग एरिया रिक्रिएशनल हॉल है 2.3 मीटर स्क्वायर पर हेड आपको देना होता है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे हॉस्टल्स में। आपका अगर एजुकेशनल बिल्डिंग्स हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आर्किटेक्चर, लॉ कॉलेज हो अपना, फार्मेसी, कोई भी कॉलेज हो अपना, तो ये सारी चीज़ें एक ही रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है गाइज। जिसका मिनिमम एरिया आपको इतना देना ही है। किचन में देखा जाए तो मिनिमम आप 2.75 टू 3 मीटर, मैक्सिमम कितना भी बना सकते हो, मगर मिनिमम आपको इतना ही देना है। पार्किंग स्पेस साइकिल के लिए आपको मिल जाएगा स्पेस वहाँ पर। सैनिटरी ब्लॉक के बारे में देखा जाए तो WC, बाथरूम, यूरिनल्स, वॉश बेसिन। प्लान में देखा जाए तो सैनिटरी के लिए यहाँ पर बाथरूम्स, यूरिनल्स यहाँ पर आपने 2 साइड में दिए हैं, यहाँ पर WC बाथ, जैसे कि इजी एक्सेसिबल होने चाहिए आपके जो भी पब्लिक बिल्डिंग है उसमें। अगर जो भी हॉस्टल्स हैं हमारे यहाँ पर सैनिटरी देखा जाए तो 1/10 WC चाहिए। 10 पर्सन के लिए 10 मेल्स हो तो आपको 1 WC देना चाहिए, एक बात देना चाहिए। 25 मेल्स के लिए एक यूरिनल कंपलसरी चाहिए। 10 मेल के लिए एक वॉश बेसिन कंपलसरी चाहिए गाइज। यहाँ पर फीमेल यानी कि पर 8 फीमेल के लिए आपको एक वॉश बेसिन, एक बाथरूम और एक वॉश बेसिन देना कंपलसरी गाइज एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग। तो पब्लिक बिल्डिंग के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती है गाइज एक हॉस्टल में। एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के जो भी लेडीज़ हॉस्टल या फिर गर्ल्स हॉस्टल या फिर बॉयज़ हॉस्टल में गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन प्लान दोनों के। ये जो लाइन प्लान है गाइज हमारे हॉस्टल के लिए, एक एजुकेशनल बिल्डिंग का हॉस्टल हो तो आपको रूम्स चाहिए, उसमें ग्राउंड चाहिए, पार्किंग का एरिया चाहिए अच्छा सा, उसके बाद लॉन, मेस, किचन, पैंट्री, ये चीज़ें चाहिए गए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए। एक गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल बनाने हो तो आपको हमारा सेकंड प्लान है गाइस बाथरूम और रूम्स, जैसे कि उसमें हर एक चीज़ वहाँ पर इंक्लूडेड होनी चाहिए। यहाँ पर पैसेज, स्टेप से बीच में पार्किंग या फिर हमारा जो भी लॉन है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है गाइस। एज अ साइट इंजीनियर आपको ये देखना है, एज अ आर्किटेक्ट आपको प्लान बनाते टाइम पहले तो आपको लाइन प्लान ही बनाना होगा, उसके बाद उसकी वर्किंग डिटेल प्लान में करनी होती है गाइस। जिसका एरिया एज पर कोडल प्रोविज़न आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर और कितने साइज की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे हॉस्टल बिल्डिंग में, हॉस्टल बिल्डिंग के प्लान्स में। अगर आपका गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज़ हॉस्टल हो उसके कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें। जैसे कि हमारे रूम साइज जैसे वो सेम आती है 3 मीटर बाय 4 मीटर। वार्डन्स कैबिन आता है 8 मीटर बाय 4 मीटर। उसके बाद लॉन तो कंपलसरी देना चाहिए। वो WC बाथरूम के लिए आपने क्राइटेरिया देखा कि कितना होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी किचन और मेस के लिए आपको स्पेस उतना मिनिमम तो देना चाहिए। स्टेयर केसेस होने चाहिए अपना अगर मल्टी स्टोरी हॉस्टल है तो। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो भी गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल की सैम्पल कॉपी यहाँ पर। ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पर। ओके, अगर इसका डिज़ाइन डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिज़ाइन लिख देना, आपको इसका प्लानिंग और डिज़ाइन मिल जाएगा। और अपना मेल ID दे देना। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोज़ आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइस। ई टेंडरिंग सिस्टम, GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखने वाले
होटल्स में जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसके बारे में। ओके, जो कि वहाँ पर जो भी एंट्रेंस, वेटिंग एरिया, डाइनिंग, उसके बाद जो भी वहाँ पर स्टोर, सर्कुलेशन, बेडरूम्स, रेस्ट हाउसेस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है। उसके बाद जो भी मार्केट्स में आपको जो भी सर्कुलेशन स्पेस चाहिए, पार्किंग स्पेस चाहिए, ऑफिस, सैनिटरी ब्लॉक। उसके बाद बिल्डिंग फॉर एंटरटेनमेंट में हमारे आते हैं सिनेमा थिएटर्स, ड्रामा। उसके बाद जो भी थिएटर थे, जो भी उसके एरियाज है, रूम्स है, ऑडिटोरियम एरिया है उसमें, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम उसके कुछ प्लान भी डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर सिनेमा थिएटर यानी कि यहाँ पर ड्रामा थिएटर का यहाँ पर प्लान है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने एक ऑब्जर्व की एक थिंग्स, जो भी लॉन्ड्री, सर्वेंट रूम, सैनिटरी ब्लॉक, उसके लिए जो भी आपको एक सैनिटरी ब्लॉक चाहिए आपको नियर बाय डाइनिंग्स, एंट्रेंस हॉल एंड फॉर एवरी बेडरूम गाइस। तो आपको नियर बाय चाहिए, वो आपको जो भी WC बाथ वो होता है वो आपको रूम में ही प्रोवाइड करना होता है पहले तो आपको होटल्स में। मतलब लॉन्ड्री में देखा जाए तो 3 बाय 4.5 मीटर का चाहिए मिनिमम। सर्वेंट रूम देखा जाए तो 3.9 मीटर का मिनिमम तो चाहिए गाइस। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया हमारे हॉस्टल्स रूम में, ये लाइन प्लान है हमारे हॉस्टल के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से उन्होंने जो भी सर्कुलेशन एरिया है, उसके बाद हर एक रूम के साइजेस वहाँ पर अच्छी तरह से दिए है गाइस। पहले तो आपको आइडियल प्लान बनाना होता है, लाइन प्लान बनाना है, उसके बाद डिटेल प्लान। ये तो हुआ हमारे होटल्स के बारे में। उसके बाद देखेंगे हम रेस्ट हाउसेस के लिए। रेस्ट हाउसेस के लिए यानी कि हमारा जो भी गवर्नमेंट के सर्वेंट के लिए उनको जो भी क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर रेस्ट हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका एरिया कितना होना चाहिए मिनिमम, सर्कुलेशन स्पेसेस, डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोर, ऑफिस रूम, पार्किंग स्पेसेस, जो भी क्वार्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो भी सर्वेंट होते हैं उनके लिए जो भी मिनिमम एरिया होता है, बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट 3.4 मीटर बाय 4.5 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम एरिया तो इतना होना चाहिए। हर एक सर्कुलेशन स्पेस के लिए आपको 2 मीटर वाइड तो एरिया होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉस्टल प्लान में अच्छी तरह से सर्कुलेशन एरिया दिया है। वहाँ पर मिनिमम 2 मीटर तो यहाँ पर पैसेज होना ही चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर लाइन प्लान 2 टाइप के लाइन प्लान देख रहे हो, यहाँ पर अच्छी तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं। उसके बाद जो भी हमारा डाइनिंग हॉल है, इसका मिनिमम एरिया 3.6 मीटर बाय 4.5 मीटर। किचन, स्टोर, ऑफिस रूम के लिए आपको 3 मीटर बाय 3.5 मीटर मिनिमम एरिया है। इसको आप मिनिमम एरिया बोल सकते हो। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, मगर एज पर IS कोडल प्रोविज़न है, वो आपको एज पर IS कोड है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। मिनिमम इतना तो आपको एरिया देना है होटल्स में, रेस्ट हाउसेस में। यहाँ पर देखा आपने हॉस्टल्स में जो भी आपको सैनिटरी ब्लॉक, सर्कुलेशन को मिनिमम एरिया, रूम के लिए मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी इसके पहले वीडियोस में भी डिस्कस किए गए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आप मार्केट एरिया में देख सकते हो, आपको जो भी फ्रूट मार्केट हो या फिर आपका कोई मॉल हो बड़ा सा, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है गाइस। जो भी स्टॉल्स होते हैं उसमें, ओके, फ्रूट्स के हो या अगर किसी के भी हो, तो आपको मिनिमम इतना तो एरिया देना है, 2.5 मीटर बाय 4 मीटर, 2.5 मीटर बाय 5 मीटर। ओके, कोल्ड रूम हो, सर्कुलेशन स्पेस हो, पार्किंग एरिया, स्पेस फॉर गार्बेजेस, ऑफिस, सैनिटरी ब्लॉक। तो इसके लिए आपको जो भी एरिया प्रोवाइड करना होता है जो कि एज पर टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्म्स, गार्डन हो अपना, प्लेग्राउंड्स हो, तो आपको एज पर जो भी IS कोड होता है, कोडल प्रोविजन, आपको जो भी एरियाज देना होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक आर्किटेक्चर प्लानिंग के हिसाब से। हमने पहले भी इसके पहले देखे हमारे हॉस्टल बिल्डिंग के, गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ हॉस्टल हो, उसको प्लान देखे, उसके सर्कुलेशन स्पेसिस, उसके जो भी किचन, मेस, रूम्स, हॉस्टल्स। उसके बाद देखेंगे हमारे बिल्डिंग फॉर एंटरटेनमेंट में आते हैं हमारे सिनेमा हॉल्स। उसके रिगार्डिंग हम कुछ टर्म्स के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिनेमा हॉल्स में आप देख सकते हो एंट्रेंस चाहिए, वहाँ पर ऑडिटोरियम एरिया चाहिए, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए,
1 डोर फॉर 200%। तो ये एज पर कोडल प्रोविजन है, 1 डोर आपको 200% को प्रोवाइड करना होता है फॉर 200%। उसके बाद आपको एंट्रांस होते हैं 3 मीटर वाइड चाहिए मिनिमम। ऑडिटोरियम एरिया 0.8 to 1 मीटर स्क्वायर पर चेयर चाहिए। वॉल्यूम चाहिए उसका 3.5 मीटर क्यूब, ओके, फॉर पर चेयर। तो हमारा जो भी सिनेमा थिएटर है वो आपको पर चेयर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है गाइज। वहाँ पर स्लोप भी देना होता है 1:20 और 1:10 का। डिस्टेंस बिटवीन चेयर्स होना चाहिए 450 mm मिनिमम। तो इसके बाद है हमारा जो भी स्टेज हाइट है वो आपको 0.9 to 1.2 मीटर होनी चाहिए। आपकी जो भी सिनेमा थिएटर से, ड्रामा थिएटर से हमारे, उसमें जो भी स्टेज का हाइट होता है वो 0.9 to 1.2 मीटर हाई होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर स्लोप होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर चेयर्स अच्छे से होनी चाहिए। उसमें जो दोनों का गैप होना चाहिए 450 mm में, 0.45 मीटर के आसपास। उसके बाद ऑफिसेस फॉर बुकिंग विंडोज़ वो मिनिमम होनी चाहिए 4.6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद प्रोजेक्शन रूम में वो होनी चाहिए 18.5 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो भी स्नैक एरिया, टी स्टॉल, उसका एरिया मिनिमम आपको 12 to 15 मीटर स्क्वायर होना चाहिए एज पर IS कोड, और मिनिमम एरिया है गाइस ये। उसके बाद पार्किंग स्पेसेस एज पर यूटिलिटी। उसके बाद मैनेजर ऑफिसेस आपको 12 to 15 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए गाइज। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी हमारे मार्केट्स और बिल्डिंग फॉर एंटरटेनमेंट में। ओके, इसमें जो भी IS कोड प्रोविजनल से मिनिमम एरिया कितना चाहिए, उसके ऊपर जो भी एंट्रेंस कितनी चाहिए, पार्किंग स्पेसेस कितना चाहिए, ऑफिस सेंट्रल ब्लॉक, उसके जो भी स्टॉल्स हो उसका मिनिमम एरिया कितना चाहिए, अगर आप वहाँ सिनेमा थिएटर है तो उसका स्लोपिंग कितना चाहिए, स्टेज हाइट कितनी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 चेयर्स कितना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारे ऑफिस से बुकिंग विंडोज है वो आपको मिनिमम वो एरिया वहाँ पर कितना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक आर्किटेक्ट के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए। ओके, जो भी बिल्डिंग रूल्स एंड नॉर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पर, जो भी सैनिटरी ब्लॉक का वर्क है आपको WC कितने चाहिए, यूरिनल्स कितने चाहिए, वॉश बेसिन कितने चाहिए एक हमारे सिनेमा थिएटर में। वो डिपेंड्स करते गाइस आपके जो भी जितने भी कैंडिडेट है मेल से फीमेल से। अगर आपके कैंडिडेट मेल्स 100 to 400 है तो आपको एक वॉश बेसिन चाहिए। ओके, अगर 400 के ऊपर है, जैसे कि 250 ऐड किए, तो आपको 1 एडिशनल प्रोवाइड करना है। यूरिनल्स में देखा जाए तो आपको फॉर 50 मेल्स कैंडिडेट 1 यूरिनल्स चाहिए, फॉर 200 मेल्स कैंडिडेट 1 वॉश बेसिन चाहिए गाइस। इस तरह आपको फीमेल के लिए भी कंडीशन है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानना। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप जो भी पार्किंग स्पेसेस है उसके जो भी एरिया है वो एज पर IS कोड है और मिनिमम एरिया है गाइस। तो सैनिटरी ब्लॉक में आपने देखा कि ये WC यूरिनल्स वॉश बेसिन आपको, अगर फीमेल कैंडिडेट है, आपके फीमेल क्लाइंट है होम सिनेमा थिएटर में, तो मिनिमम 100 और 200 के लिए आपको 1 WC चाहिए, यूरिनल्स वॉश बेसिन चाहिए फॉर 200 फीमेल के लिए, एक तो होना ही चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद AC स्टोर के लिए आपको मिनिमम एरिया चाहिए 12 मीटर स्क्वायर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें थी गाइज हमारी पब्लिक बिल्डिंग के लिए, जो भी प्लानिंग फॉर पब्लिक बिल्डिंग में आप देख रहे हो। मार्केट्स हुए, बिल्डिंग फॉर एंटरटेनमेंट हुए, होटल्स हुए, रेस्ट हाउसेस हुए उसमें। उसके बाद जो भी प्लान देखे हमने बॉयज़ हॉस्टल के लिए, गर्ल्स हॉस्टल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस एंट्रांस जो कि आपको चाहिए। एंट्रांस के लिए बिग एंट्रांस चाहिए, ग्रैंड एंट्रांस फॉर लॉबी चाहिए गाइस वहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको 3 मीटर वाइड तो एंट्रांस चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि ये प्लान है, एक कम्युनिटी सेंटर का प्लान है। यहाँ पर टिकट ऑफिस चाहिए 4.6 मीटर स्क्वायर, मैनेजमेंट ऑफिस चाहिए 30 to 40 मीटर स्क्वायर के आसपास, ऑडिटोरियम चाहिए एक बड़ा सा, सेम एज सिनेमा थिएटर, जैसे कि पहले आपने इसके ऊपर
देखिए एज़ पर IS कोड जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है। उसके बाद स्टेज चाहिए आपको 290 मीटर स्क्वायर का मिनिमम। ड्रामा थिएटर के लिए कंडीशन है जो कि इम्पोर्टेंट होती है। एक अगर आप एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑडिटोरियम है, तो वहाँ पर ये चीज़ें चाहिए: कॉस्ट्यूम स्टोरेज, ड्रेसिंग रूम, मेकअप रूम, स्टेज मैनेजर, सर्कुलेशन, सैनिटरी ब्लॉक, ये सारे एरिया वहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलेगा। वहाँ पर आपको हर एक बिल्डिंग के डिज़ाइन ड्राइंग्स मिलेंगे, एक्सेल सीट मिलेंगे वहाँ पर। ओके, अगर इस बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन ड्राइंग आपको चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में एक डिज़ाइन लिख देना गाइस। वहाँ पर इसका वीडियो आपको डिटेल में, इसका जो भी हर सी डिज़ाइन है, स्टेयरकेस का डिज़ाइन, उसके जो भी प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग है, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी है गाइस। तो अच्छी तरह से मैनेज किया है। टोटल 14 टावर्स है यहाँ पर। ओके, ये फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए कंस्ट्रक्शन है। अभी फ़िलहाल तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये साइट पूरी। अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो ड्रामा थिएटर में आप जो भी चीज़ें, ओके, उस पर जो भी इम्पोर्टेंट है, स्क्रीन स्टोरेज के लिए आपको 30 to 40 मीटर स्क्वायर का चाहिए। कॉस्ट्यूम स्टोरेज के लिए 18.25 to 22 मीटर स्क्वायर। ड्रेसिंग रूम चाहिए 18.5 to 22 मीटर स्क्वायर की आसपास। तो ये सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट है गाइस। एज पर IS कोडल प्रोविज़न आपको एज पर आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग के हिसाब से इतना तो मिनिमम एरिया चाहिए। जैसे कि सर्कुलेशन के लिए आपको 1.2 to 2 मीटर का मिनिमम एरिया चाहिए। सैनिटरी ब्लॉक सेम एज सिनेमा थिएटर, जैसे कि आपने सिनेमा थिएटर में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की है। स्टोर, स्नैक बार, टी स्टॉल, तो ये सारी चीज़ें आपको एक जो भी कम्युनिटी सेंटर होते हैं, हमारे पब्लिक बिल्डिंग होते हैं, उसमें देने होते गए, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियर को जानना। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, आपको दिखा है कि ऑडिटोरियम एंड जो भी हमारा सैनिटरी ब्लॉक है वो एज पर हमारा सिनेमा थिएटर चाहिए। यहाँ पर आपने सिनेमा थिएटर में देख सकते हो। इसके पहले हमने बहुत सारे प्लान डिज़ाइन किए, डिस्कस किए हॉस्टल के लिए, होटल्स के लिए, और हमारे जो भी एजुकेशनल बिल्डिंग है उसके बारे में। यहाँ पर सैनिटरी ब्लॉक्स और जो भी मेल फीमेल के लिए उसके जो भी ऑडिटोरियम है वो आपको एज पर सिनेमा थिएटर देने हैं गाइस। यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर स्लोप भी देना है आपको। उसके बाद जो भी डिस्टेंस बिटवीन चेयर आपको मेंटेन करना है, हाइट ऑफ स्टेज देनी है वहाँ पर, वॉल्यूम, जो भी अपना चेयर है ऑडिटोरियम के लिए उसको जो भी इतना एरिया तो लगता है 0.18 to 1.1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको जैसे कि आपने सिनेमा थिएटर में दी, तो अपना जो सिनेमा थिएटर आपने डिज़ाइन करने वाले हो तो आपको ये चीज़ें एज पर IS कोड डिज़ाइन करनी होती है जैसे कि आर्किटेक्चर को। पहले तो इसका आइडियल एक लाइन प्लान बनाना होता है, उसके बाद आपको उसके वर्क करके उसके ऊपर वर्क करने के बाद आपको डिटेल प्लान मिल जाएगा। उसके बाद आपको एलिवेशन और सेक्शन मिल जाएगा उसका। तो ये सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी होती है और जो IS कोडल प्रोविज़न है उसके हिसाब से आपको देना होता है। जैसे कि WC, यूरिनल्स, वॉश बेसिन, सैनिटरी ब्लॉक का जो भी वर्क है आज वो डिपेंड होता है आपने जो भी यूटिलिटी के ऊपर, आपने जो भी मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के ऊपर वो डिपेंड रहता है गाइस। ओके, कितने लोगों के पहले आपको एक WC एक बस वॉश बेसिन देना होता है गाइस। तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रिसर्च की है, होटल्स के लिए, मार्केट के लिए, हमारे लेडीज़ और जेंट्स बॉयज़ हॉस्टल के लिए। तो यहाँ पर आपने ड्रामा थिएटर में एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर जो भी आपका जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट एरिया है गाइस वो एज पर IS कोडल प्रोविज़न है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपकी कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, एजुकेशनल बिल्डिंग हो, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। यहाँ पर नीचे एक प्लान है, लाइन प्लान कम्युनिटी सेंटर के लिए। यहाँ पर हर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी, कार्ड्स रूम, टेनिस, टेबल टेनिस, चेंजिंग रूम, रिसेप्शन, बैडमिंटन कोर्ट, रीडिंग रूम, RCC स्लैब प्रोजेक्शन 150 mm, ये आउटसाइड प्रोजेक्शन निकालना है आपको 150 mm का।
उसके बाद कैंटीन, पैसेज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्लान में एक इमेजिन करनी होती है। एक प्ले आपका अगर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, एजुकेशनल बिल्डिंग हो, तो अगर आपको कोई भी कम्युनिटी सेंटर का एक लाइन प्लान बनाना हो तो आप यहाँ पर मिनिमम एरिया लिख सकते हो। यहाँ पर टेबल टेनिस के लिए जो भी बैडमिंटन कोर्ट है, मिनिमम आपको सर्कुलेशन एरिया चाहिए उसना 2.5 मीटर का मिनिमम पैसेज चाहिए। उसके बाद रीडिंग रूम चाहिए। उसके बाद स्नूकर के लिए आपको एक रूम चाहिए बड़ा सा 5 मीटर बाय 5 मीटर का। तो ये सारी एज पर लाइन प्लान से आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि आपको इसके ऊपर कितना वर्किंग करना होता है और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइस एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक डिज़ाइन के लिए, एक बिल्डिंग प्लानिंग के लिए। एज पर आर्किटेक्चर बिल्डिंग बाय लॉज एंड रूल्स आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किए गए जो कि इम्पोर्टेंट होती है साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पर जो भी आपको टॉयलेट, फ्लोरिंग, किचन, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिकल, डोर, विंडोज़ प्रोवाइड होते हैं, इसके ऊपर हमने पहले भी देखा स्पेसिफिकेशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें देनी है, जैसे कि सिरेमिक टाइल्स, डैडो, उसके बाद वॉश बेसिन, विट्रीफाइल टाइल्स देनी फ्लोरिंग के लिए, ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म, यूटिलिटी एरिया अपना कितना होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में कंसील्ड फायर रेजिस्टेंस, हाई क्वालिटी कॉपर वायरिंग प्रोवाइड करनी होती है। तो बहुत सारी यहाँ पर हमने स्पेसिफिकेशन और एमिनिटीज़ वहाँ पर पहले वीडियोस में भी देखे गए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना गाइस। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी थी, हमारी जो भी हमारी पब्लिक बिल्डिंग है उसके बारे में गाइस। और ये हमने प्लान देखा कि कम्युनिटी सेंटर का एक कैसा प्लान होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइन प्लान फॉर मार्केट बिल्डिंग है। ओके, यहाँ पर अच्छी तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ, जैसे कि स्टॉल्स होते हैं हमारे, उसमें जो भी सर्कुलेशंस होते, पैसेजेस उसने अच्छी तरह से दिया हुआ है गाइस। वहाँ पर फ्लैप प्रोजेक्शन इन मीटर स्टॉल, जो भी एडमिन ऑफिस है, एमिनिटीज़ मैनेजमेंट है। स्टॉल के लिए आपको मिनिमम 2 मीटर बाय 4 मीटर का एरिया चाहिए गाइस। एज पर आइडियल लाइन प्लान है गाइस एक मार्केट बिल्डिंग के लिए। यहाँ पर टॉयलेट ब्लॉक दिए, बीच में आपको ओपन स्पेसेस दिया है गाइस, प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ पर स्टेयरकेसेस दिए, जिसके अगर स्टॉल आपको मिनिमम एज पर यूटिलिटी आपको देने होते हैं गाइस। एज पर प्लानिंग आपको पहले तो लाइन प्लान डिज़ाइन करना होगा, उसके बाद आपको उसको डिटेल प्लान में कन्वर्ट करना होता है गाइज। प्लान है गाइज मार्केट प्लान के लिए, मार्केट बिल्डिंग के लिए। यहाँ पर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है एज पर IS कोड एंड प्रोविजनल। यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर कि मार्केट के लिए एंट्रेंस चाहिए मिनिमम, उसके बाद स्टॉल की साइज़ चाहिए 2 मीटर बाय 5 मीटर, कोल्ड रूम, उसके बाद सर्कुलेशन स्पेसेस चाहिए, पार्किंग स्पेस फॉर ट्रक, गार्बेजेस। तो बड़े बड़े ट्रक भी आ सकते हैं ना वहाँ पर आपको, जब एक मार्केट बनाते हो, फूड मार्केट या फ्रूट मार्केट, ओके, कोई भी मार्केट प्लेस बनाते हो, मार्केट बिल्डिंग बनाते हो, तो वहाँ पर ऑफिसेस होने चाहिए, सैनिटरी ब्लॉक जो होने चाहिए। तो एज पर अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करना होता है गाइज। जैसे कि सर्कुलेशन स्पेस है, उसमें कॉरिडोर हुआ, स्टेयरकेस हुआ, लिफ्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानना। पहले तो आपको लाइन प्लान डिज़ाइन करना होता है, जैसे कि हमने गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल के लिए प्लान देखे इसके पहले वीडियोस में। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्लान देख रहे हो, कैंटीन का एक अच्छा प्लान है गाइस। यहाँ पर आप जब कैंटीन बनाते हो तब आपको अच्छी तरह से उसमें जो जो चीज़ें हो आपको कंसिडर करनी होती है गाइस। उसमें हर एक चीज़ आपको कंसिडर करनी होती है, जैसे कि सर्विस प्लेटफॉर्म है, गैस सिलेंडर के लिए जो भी गैस छोटा हो, किचन हो कैंटीन के लिए, वाशिंग एरिया हो हमारा, वाटर कूलर हो, वॉश बेसिन हो, कैफेटेरिया हो, यहाँ पर सिटिंग टेबल आपको देने होते हैं गाइज। ओके, यहाँ पर कैशियर काउंटर होता है, फ्लैप, टॉयलेट ब्लॉक, वॉश बेसिन, उसमें जो भी अच्छी तरह से मैनेज किया है, जैसे कि 8 मीटर बाय 18 मीटर का आपको ओपन स्पेस देना है सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। वाटर कूलर आपको प्रोवाइड करना होता है। किचन आपको अच्छा दे दिया है 6 मीटर बाय 6.5 मीटर का। गैस सिलेंडर का स्टोर में आपको अच्छी तरह से 6 मीटर बाय 6.5 मीटर। उसके बाद कैशियर का रूम 3 मीटर बाय 4 मीटर का दिया हुआ है। डाइनिंग एरिया 6 मीटर बाय 6 मीटर का। जब आप कोई भी एजुकेशनल बिल्डिंग हो, कॉलेज की कैंटीन हो, इंस्टीट्यूशन की कैंटीन हो, आप
आपके कोई भी ऑफिसेस हो, ऑफिस के लिए आईटी हब हो हमारा, इसके लिए कैंटीन चाहिए, तो आपको इसी तरह आपको डिज़ाइन करना होता है, जैसे कि सर्विस प्लेटफॉर्म। उसके बाद डोर एंट्रेंस अच्छी सी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए एंट्रेंस। ओके, उसके बाद जो भी स्टोर, किचन, वॉशिंग एरिया है, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक कैंटीन के लिए। पहले तो आपको लाइन प्लान बनाना है, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलने के बाद, पसंद आने के बाद, उसको क्लाइंट को पसंद आने के बाद उसके ऊपर वर्क करके आपको लाइन प्लान बनाना है। उसमें जो भी कॉलम पोजीशन से, वॉल के एरिया लेंथ है, कितने फ्लोर का है, वो डिज़ाइन करने के पहले आपको सोचना होता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। कॉलम के जो भी पोजीशन है, उसके जो भी ओरिएंटेशन है, वो आपको हमने पहले भी इस वीडियो में डिस्कस किए, प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेना गाइस। ये जो प्लान है गाइस, आज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज बनाए हैं गाइस, लाइन प्लान। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि काउंटर शॉप्स एंड क्लब के लिए काउंटर आपको होना चाहिए 1.2 मीटर बाई 1.6 मीटर हाई होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आपको कैशियर काउंटर देना है, तो आपको इसके हाइट मिनिमम इतनी होनी चाहिए गाइस, मिनिमम हाइट उतनी देनी चाहिए 1.2 to 1.6 मीटर। उसके बाद मूविंग स्पेसिस फॉर कस्टमर, वो आपको सर्कुलेशन के लिए 1.8 मीटर मिनिमम देना चाहिए। सर्कुलेशन आपको अगर टेबल अरेंजमेंट किया आपने, तो 1.8 मीटर का गैप होना चाहिए उसमें, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एज पर आईएस कोडल प्रोविजन गाइज। ओके, उसके बाद क्लब में आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक चीज़ वहाँ पर डिस्कस की है, क्लब में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एंट्रेंस हो, हॉल्स हो, चेंजिंग रूम्स हो, स्टोर्स हो, सैनिटरी ब्लॉक हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होती है जब आप एक लाइन प्लान बनाते हो, कैंटीन का हो या फिर एक बिल्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप गवर्नमेंट के लिए जो भी कमर्शियल और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए जो भी मेन फैक्ट है गाइज, वहाँ पर आपको एंट्रेंस चाहिए 1.2 मीटर मिनिमम, तो इतना ही चाहिए, 2 मीटर तो चाहिए मिनिमम। क्यूबिकल्स चाहिए 4 to 6 मीटर्स के, जो भी हमारे कैबिन्स होते हैं क्यूबिकल्स बोलते हैं उसको, वो चाहिए 4 to 6 मीटर स्क्वायर के। उसके बाद WC यूरिनल्स वॉश बेसिन, वो आपको पर मेल और पर फीमेल देना होता है, जैसे कि 1 WC फॉर 25 मेल्स, 1 WC फॉर 15 फीमेल्स। तो ये डिपेंड होता है। यूरिनल्स जैसे आपको यूरिनल्स प्रोवाइड करने हैं, तो 1 फॉर 6 to 20 मेल्स ऑन यूटिलिटी एज रिक्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करना होता है। जो ये जो प्रोवाइड किए वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज पर आईएस कोड गाइज। उसके बाद जो भी आपको 2 फॉर 21 to 45, 3 फॉर 46, 4 फॉर 100, तो ये सारी चीज़ें जब आप एक प्लान डिज़ाइन करते हो, लाइन प्लान बनाते हो, किसी का भी लाइन प्लान, हमारा कैंटीन का हो या फिर हमारा जो भी मार्केट प्लेसेस का हो, तो आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि आपको सर्कुलेशन स्पेस चाहिए, उसमें जो भी सैनिटरी ब्लॉक होता है, पैसेजेस के जो भी एरियाज़ होते हैं, उसके स्टॉल्स होते हैं, उसमें जो भी एरिया होता है उसमें, या फिर आप जब कैंटीन डिज़ाइन करते हो तब आपको किचन, वॉशिंग एरिया, उसमें जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है, डाइनिंग एरिया है, उसका एरिया का जो आप रिक्वायरमेंट जानते हो, तब आपको प्लानिंग करना ईजी जाता है गाइस। पहले तो आप उसका लाइन प्लान बनाओगे, उसके बाद ही उसका जो भी डिटेल प्लान है, उसका जो भी कॉलम का ओरिएंटेशन है, कॉलम शेड्यूल है, वो आरसीसी डिज़ाइनर की तरफ होगा गाइस। पहले तो आर्किटेक्ट को अपना जो भी डिज़ाइन प्लान है, वो पहले तो लाइन प्लान बनाना है, उसके बाद ही आपको डिटेल प्लान बनाना है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप प्लान बनाएं। यहाँ पर आपके लिए एक मेन पॉइंट है गाइस, यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए बस के लिए डिज़ाइन करना, तो उसकी हाइट मिनिमम चाहिए 150 to 200 mm गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। एक बस प्लेटफॉर्म के लिए 150 mm to 200 mm उसकी हाइट चाहिए। पार्किंग एरिया रिक्वायर्ड फॉर बस होता है 2.5 मीटर बाय 10 मीटर। वन बस के लिए इतना एरिया चाहिए 2.5 मीटर बाय 10 मीटर, जो कि इम्पोर्टेंट होता है जब आप बस स्टेशन का प्लान बनाते हो, उसका डिज़ाइन करते हो। उसमें जो भी सैनिटरी ब्लॉक चाहिए वो एज़ पर आपको सिनेमा थिएटर्स चाहिए, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किए गाइज। अगर आपको कोई भी लाइन प्लान बनाना हो, तो ये आपके जो भी आईएस प्रोविजनल कोर्स है गाइज, वो आपको ध्यान में रखने के बाद ही आपको बनाने होते हैं गाइज। अगर आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गई, जो कि हमारे लाइन प्लान में आपको जब भी इसका अगर प्लान बनाना हो, तो पहले आपको इंडस्ट्रियल शेड भी बना सकते हो यहाँ पर, जो कि
ऊंची इमारत होती है हमारी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, उसमें 2 स्टोरी भी हो सकता है हमारा बस स्टेशन। ये तो ओपन टू स्काई होने वाला है हमारा स्पेस सब। बस आपको ये बुकिंग स्टॉल, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट होगा पैसेंजर के लिए। ओके, यहाँ पर रिजर्वेशन की कैबिन होगी, यहाँ पर एंट्रेंस है, यहाँ पर आपको कोई स्मॉल एरिया होगा, ऊपर कोई हमारे रूम्स होगी ऊपर, अगर आपने स्टेयरकेस यहाँ पर डिज़ाइन किए तो। यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के लिए यहाँ पर वर्कशॉप है, यहाँ पर कुछ डीजल और पेट्रोल के लिए गाड़ी यहाँ पर से यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर एंट्रेंस है, यहाँ पर एग्जिट है। ओके, एंट्रेंस के बाद एग्जिट लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज। अगर आपने एक छोटा बस स्टेशन भी डिज़ाइन करना हो तो आपको पहले एंट्रेंस यहाँ पर घूम के यहाँ पर बस तो फिर से वापस नहीं आ सकती, मगर एंट्रेंस यहाँ से आपको फिर यहाँ से एग्जिट लेना है। इस रोड से इस रोड में भी जा सकते हैं गाइज। तो एज़ पर साइट इंजीनियर, एज़ पर प्लानिंग ऑफ एनी पब्लिक बिल्डिंग, हमने बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग देखी, जैसे कि एजुकेशनल बिल्डिंग, हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कैंटीन, बैंक्स, बहुत सारे हमने लाइन प्लान यहाँ पर देखे गाइज। ओके, बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स यहाँ पर देखे गए, कमर्शियल बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, एजुकेशनल बिल्डिंग्स, बैंकिंग सिस्टम, LIC ऑफिसेस, हमारे जो भी मार्केट एरिया देखे वहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइज। अगर आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइज, जिसमें हम एज़ पर IS कोड जो भी प्रोविजंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे गाइज, जैसे कि मेन फैक्ट्री, ऑफिसेस, स्टोर फॉर रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड। उसके लाइन प्लान भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइज। ओके, उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा गाइज। तो आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसका पूरा प्लानिंग और डिज़ाइन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लान लिख देना, मैं इसका प्लानिंग मैं आपको मेल कर दूंगा गाइज। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ। मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिलिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है सिविल डिज़ाइन चैनल की, आप इसे देख सकते हो। इसमें हर एक तरह का वीडियो आपको मिलेगा जो कि बिल्डिंग के रिलेटेड है, ड्राइंग के रिलेटेड है, आपके जो भी RCC डिज़ाइन, फाउंडेशन, वर्किंग ड्राइंग्स, इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है गाइज। कुछ वीडियो का काम बाकी इसलिए वो शेड्यूल किए, आने वाले टाइम में आपको वो भी वीडियोस मिल जाएगी गाइज। तो वो वीडियोस बहुत ही अच्छे बनाए आपके लिए गाइज। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हर एक वीडियो में, तो देखना मत भूलिए गाइज। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो।